सिविल संहिता 2007 के अध्याय 3 में पढ़े थे। घर का मतलब सुख शांति एवं निश्चित गृहस्थ जीवन से है, जिसमें कलह नहीं होनी चाहिए और अपने घर में आते हुए किसी को डर नहीं लगना चाहिए। पति और पत्नी में इतनी क्षमता विकसित होनी चाहिए कि वह एक दूसरे की सामान्य भिन्नताओं को तूल नहीं देंगे, बल्कि उन्हें पूरक मानेंगे। वैवाहिक जीवन में किसी भी स्थिति में हत्या या आत्महत्या का प्रयास नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनका विकल्प आजीवन संहिता में तलाक दिया गया है। किसी भी पक्षकार की यह जिम्मेदारी नहीं है कि वह किसी दूसरे पक्षकार का जबरदस्ती सुधार करेगा। आजीवन विवाह प्रक्रिया का पहला नियम है, ये माना जाता है कि विवाह मानव जीवन को आगे बढ़ाने की एक प्रक्रिया है। हम आजीवन नियत में विश्वास करते हैं। नियत का मतलब होता है, जिसे सृष्टि कह सकते हैं, प्रकृति कह सकते हैं, ईश्वर या भगवान कह सकते हैं। नियति ही तय करती है जन्म और मृत्यु को। किसी का भी नियंत्रण जन्म एवं मृत्यु पर नहीं होता है, इसी को हम नियति कहते हैं। इसलिए हमारे विवाह इसी जन्म में पूर्णता को प्राप्त करते हैं। विवाह के माध्यम से हम संतान और भौतिक जीवन को आगे बढ़ाते हैं। वैवाहिक जीवन में रहते हुए हम उस निराकार, निर्गुण या साहिब से संबंध स्थापित करते हैं, जिसे इस देश और विदेश में आजीवन अलग अलग नामों से पुकारते हैं। इस तरह हम वैवाहिक जीवन के भीतर ही भौतिक और आध्यात्मिक समृद्धि के आयाम स्थापित करते हैं। कृपया आप लोग शांति बनाए रखें, थोड़ा सा सुन ले। हम जमीन पर बैठे हैं, यहाँ सब लोग जमीन पर ही बैठे हैं। इस चराचर जगत में जितने भी जीव जंतु हैं, सब जमीन से जुड़े हुए ही हैं। इसलिए हम जमीन पर बैठे हैं। आकाश ने हमें अपने आगोश में लिया हुआ है, यानी ढका हुआ है। हवा और पानी के बगैर जीवन संभव ही नहीं है। वैसे भी हम नदी घाटी सभ्यताओं के लोग हैं। आग के आविष्कार से हमारी सभ्यता आगे बढ़ी है। चूंकि जीवन के आधार इन 5 तत्वों में 3 से तो हम सदैव घिरे हुए हैं, तब आग और पानी को हम दूल्हा दुल्हन के सम्मुख रखते हैं। आग और पानी ये हमारी साक्षी है। जैसे लोटे में पानी रखा गया और दीपक में आग जल रहा है। यही 5 तत्व हवा, पानी, आकाश, जमीन और आग हमारे आजीवन वैवाहिक जीवन के गवाह बनते हैं, यानी विटनेस। आजीवन सभ्यता में न जाने कब से चला आ रहा है कि हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। यह तत्व हमारे माता पिता के माध्यम से मिलते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में माता पिता का स्थान सबसे ऊपर है। हमारी प्रार्थना भी माता पिता के माध्यम से संतान के पैदा होने की ही है। यदि छठा तत्व है जो इस यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में व्याप्त है, यह जीवन का मूलभूत स्रोत है। यही नियत है। यही 6 तत्व आजीवन विवाह के आधारभूत हैं। हमारा जन्म वैधानिक हो। वैधानिक का अर्थ है वैवाहिक स्त्री पुरुष के माध्यम से संतान पैदा हो। पुरुष आश्वस्त रहे कि पैदा हुई संतान उसी की है। यही आजीवन विवाह के मूल में है। हम आजीवकों में यह व्यवस्था मानव सभ्यता के विकास क्रम में आई है। हमारे सदगुरुओं महापुरुषों ने इस व्यवस्था को ऊंचाई प्रदान की है। विवाह को हमारे सदगुरुओं महापुरुषों के वचनों के अनुसार ही चलना है। हम अपने सदगुरुओं के वचनों पर बढ़े हैं। जीवन के मूलभूत तत्व इनमें हमारे सदगुरुओं के वचन और हमारी आजीवन परंपरा में 6 प्रण सामने आते हैं। यह प्रण ही चरम है। इसीलिए आजीवन विवाह को आजीवन चरम भी कहते हैं। यह चरम वैवाहिक जीवन में प्रवेश करने जा रहे आजीवन युवक युवती के जीवन के आधार हैं, जिन्हें मानने से इनका जीवन सुगम और सुखी बनना है। इसे सदगुरुओं का आशीर्वाद समझना चाहिए। आजीवन विवाह में 6 चरण कहे जा रहे हैं।
यह हमारे सद्गुरुओं की वाणी है, जो उन्होंने पति पत्नी के विवाहित जीवन को सुखमय बनाने के लिए बताई है। हमारे सद्गुरुओं के ये चरम विवाह किसी मंडप में संपन्न होंगे और दूल्हा दुल्हन इनका पालन करने का वादा भी करेंगे। विवाह से ही मानव जीवन आगे बढ़ता है। आजीवन विवाह अपनी चरम पद्धति में विकसित हुई है। ये चरम 6 है। इन चरमों को प्रण या वचन भी कहते हैं। एक चरम इस प्रकार है। पहला वचन या चरण जो नियत को समर्पित है, वह है सब नूरन का नूर जो सब तेजन में तेज, रैदास हमारे पीव की सबसे अद्भुत सेज। अर्थात नूर मतलब ये अरबी शब्द है, जिसे नूर मतलब भगवान ईश्वर ही कहा जाता है। तो रैदास कहते हैं जितने भी इस दुनिया में ईश्वर हैं, वो सारे ईश्वरों से बड़ा ईश्वर मेरा है। और उसका जो तेज है, उसका जो प्रकाश है, उसकी जो ज्ञान की महिमा है, वह भी सबसे तेजवान है। ऐसे हमारे रैदास जो हमारे प्रिय हैं, उनका जो सेज है जहाँ आसन लगाते हैं, वह भी बहुत सबसे अलग है और सबसे बढ़िया है। दूसरा पद है तो पीव मिलेंगे घूंघट के पट खोल रे, कहे कबीर आनंद भयो बाजत अनहद डोल रे। अर्थात हे मनुष्य, तुझको तभी उस प्रिय प्रीतम यानी ईश्वर का, जिसे नियति आजीवन धर्म में कहा गया है, का ज्ञान प्राप्त होगा जब तुम अपने मन, जो आवरण मन का आवरण है, अज्ञान है, उसको तुम खोलोगे। तभी तुम्हारे मन में, अंतर मन में अनाद नाद बचेगा और तुम आनंद के सागर में विभोर हो जाओगे। दूसरा चरम है जिसे गोसाल वचन कहते हैं। हम घर आयु राम बरतार, गावो सख मिल मंगलाचार, तन मन रत करिए अपनो तो, कहूँ पाए पीऊ विचार, प्रीतम तू जो दर्शन पाए, मन मंदिर में भयो उजियार, भाव मड़ई तो नौ निध पाए, कृपा किन्हीं राम करतार। इसका लौकिक और सामाजिक अर्थ यह है कि हमारे घर राम के रूप में, यानी दशरथ के राम नहीं, वह निर्गुण राम है, जिसे नियत कहा जाता है। कबीर कहते हैं कि वह राम हमारे घर आए हैं। हे सखी, आप सब मिलकर उनका मंगलाचार करो, यानी स्वागत करो। तन मन रत करिए। जब तन और मन उनसे संलग्न हो जाएंगे, उनसे संबंध स्थापित हो जाएंगी, तब उस पाहुन का माना जाता है कि हमारे समाज में पाहुन का विशेष महत्व होता है, जिसका आदर सत्कार है। वो अपने परमात्मा को पाहुन के रूप में पूजने की बात करते हैं। प्रीतम पूजो दर्शन पाए, मन मंदिर में भयो जाए। और ऐसे जब ईश्वर का दर्शन हमें प्राप्त होता है, तो इस जो मन रूपी मंदिर है, हृदय रूपी मंदिर है, उसमें ज्ञान का प्रकाश उजागर हो जाता है। हाँ मड़ई तो नौ निभ पाए, कृपा किन्हीं राम करतार। और ऐसे ही मड़ई में रहने वाले हम मानवों में उनका आशीर्वाद बना रहता है। तीसरा चरण है हालाहल वचन। यह हालाहल कौन थी? वह जो हमारे आदि पुरुष महापुरुष जो थे, मक्खली गोसाल, उनकी पत्नी का नाम हालाहल था। तो हालाहल और मक्खली गोसाल दोनों उस समय जब अन्य धर्म के लोग विवाह न करके घर छोड़ के बन जा रहे थे, लेकिन उन्होंने विवाह किया। और यही विवाह की प्रक्रिया हम अपने समाज में लेके आज संपन्न कराने जा रहे हैं। तो हालाहल वचन को हम पत्नी जो दुल्हन है, इनसे कहवाएंगे। तो मैं बोलूंगा, आप भी बोलिएगा। माइक इनको दे दिया जाएगा। हाँ। 8 पहर 64 घड़ी। 8 पहर 64 घड़ी। मेरे और न कोई, मेरे और न कोई, नैना माही तू बसे, नैना माही तू से, नीत ठौर नहीं हो। नीत ठौर नहीं हो। इसका अर्थ है कि हम अपने पति के 8 पहर, समय को माना गया है कि 8 पहर का होता है, कि 8 पहर और 64 घड़ी हम, मेरे मन में कोई और नहीं है, कोई है तो वह मेरे
पति है, यह पत्नी का संकल्प है अपने पति के प्रति। नैना माही तू बसे, और जो मेरे दो नयन है उसमें कोई और नहीं बच सकता, तू ही बच सकता है। नींद ठोर नहीं हुए, और इस नयन में तू है और मेरी नींद है, और कोई दूसरा नहीं है। चौथा चरण है कबीर वचन, जिसे पति की तरफ से संकल्प के रूप में कहवाया जाएगा। नैना अंदर आओ तू, पलक झाप तू ले, ना मैं देखूं और को, ना तू ही देखन दो। अर्थात मेरे नयन में है मेरी पत्नी है प्रीतमा, तुम आ जाओ और पलक झपका कर मैं तुम्हें अपनी आंखों में बंद कर लूं, और ना देखूं किसी और, मैं किसी और को तुम्हारे अलावा न देखूं, और न ही तुम्हें किसी और को देखने दूंगा। यह कबीर वचन है, पति का संकल्प है। पांचवा चरम है धर्मवीर वचन, जिसे सब लोगों को सुनना चाहिए। शीलवंत सब सो बड़ा, सब रत्नों की खान, तीन लोक की संपदा रही शील में आन। धर्मवीर वचन जिसको कहा गया है, धर्मवीर यह जो प्रतिमा है यह पुरी की प्रतिमा है। इन्होंने ही हमारे जो असली धर्म था आजीवन धर्म खोज के ले आया। तो वो कहते हैं शीलवंश, शील सदाचार जो कहा जाता है, नैतिकता जो होती है वह सबसे बड़ा खान होता है, सब रत्नों से बड़ा होता है। यदि आदमी गलत हो जाए तो फिर उसका कोई महत्व नहीं रहता है जीवन में, इस समाज में। यह तीनों कहते हैं कि तीनों लोगों के जो तीन लोग माने गए हैं, धरती आकाश पाताल, ये तीनों लोगों की जो संपदा है उससे भी बड़ा है। ये जो शील है सबसे बड़ा है। दूसरा पद है रैदास इव एक सकल घट, बाहर भीतर सोए, सब दिस देखो पी पीऊ दूसर नाही न कोय। कहते हैं रैदास इस सकल घट, इस शरीर में बाहर और भीतर कोई और नहीं है, केवल वही बसा है जो मेरा प्रीतम है। छठा चरण या वचन रैदास वचन है। रैदास वचन जो दे दिया वह न जाने पाए, वचन हरे को जगत में कछु न शेष सहाय। इसका अर्थ यह है कि यह जो पद हमारे महापुरुषों का कहा गया है, इन्हीं को अपने जीवन में धारण करके पति पत्नी को एक दूसरे के साथ ईमानदारी से अपने परिवार को बढ़ाना है, आगे बढ़ाना है। यदि शील और सदाचार नैतिकता जीवन में नहीं रही, एक दूसरे पे विश्वास नहीं रहा, तो फिर ऐसे संबंध या परिवार का कोई महत्व नहीं होता है। ऐसे घर में सुख समृद्धि नहीं आती है। अब दोनों लोग खड़े हो जाएं, अंजलि कम करवाना है, जो हमारे धर्म का सबसे महत्व का काम है। इसी को आजीवन धर्म में अंजलि क्रम कहा जाता है। यानी पति पुरुष जो होता है वो अपनी पत्नी को प्रणाम करता है और पत्नी अपने पुरुष को प्रणाम करती है। दोनों समान है, कोई इसमें बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है। अब आप लोग मुझे प्रणाम करेंगे, उसके बाद आप लोग जो इस सभा में बैठे हैं सारे लोगों को दोनों चारों दिशाओं में घूम के प्रणाम कर लेंगे। इस साइड में भी कर लेंगे, पीछे भी कर लेंगे, और इधर और घूम के प्रणाम कर लेंगे। अंजलि क्रम क्या है, इसके बारे में हमारे धर्म में कहा गया कि यह हाथ जोड़कर स्त्री को प्रणाम करना है। गोसाल ने हाथ जोड़कर स्त्री को प्रणाम किया था। अपने मरते समय भी उन्होंने अपनी पत्नी हलाहल को हाथ जोड़कर प्रणाम किया था, जिसे चरी में अंजलि क्रम कहा जाता है।
इसी परंपरा में मध्यकाल में रैदास और कबीर थे। चलिए अब विवाह संपन्न होता है और बड़े बुजुर्ग को यदि आप लोग पैर छूना चाहते हैं तो छू के आशीर्वाद ले सकते हैं। जाओ आप लोग बैठ जाइए या फिर घर में जो ले जाया जाता है बैठ जाइए।